हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पे फिर से क्लास लेकर के हमने आया है। क्षेत्रमिति का क्लासेस आज हम लोग करेंगे। क्षेत्रमिति का बेसिक पॉइंट जो आप लोग का आता है, यहाँ पर हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए सीखेंगे। पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, है ना। पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन आज हम निकालेंगे। पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन पिछले क्लासेस में हम आपको त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफल और परिमाप निकालने के लिए बताए हैं। आज ये बताएंगे बेसिक। फिर इसके बाद एक क्लासेस लेकर के आएंगे जिसमें क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। तो आइएगा, हमारे पास देखिए लिखा हुआ है घनाभ, घन, बेलन, शंकु। तो घनाभ क्या होता है ध्यान दीजिएगा। बहुत ही बेसिक और ट्रिकली वे में सीखेंगे आज, जो आप लोग को बहुत प्रॉब्लम देता है। देखिए घनाभ क्या है, तो घनाभ एक ऐसा फिगर है जो आप लोग बहुत अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। इसमें 3 विमाएं होते हैं, 3D होता है, उसी में आयतन निकाला जाता है। तो कैसे है 3 विमा? तो जैसे आप ये कॉपी को देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक अगर इसको लंबाई मानते हैं तो ये चौड़ाई हो जाएगा। और इधर कॉपी में कुछ मोटाई है, इसी को अगर इधर से लेंगे तो ऊंचाई या मोटाई कहते हैं। तो 3 को चीज आता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। देखिए इसमें सतह कितने हैं, फलक कितने हैं, पृष्ठ कितने हैं, तो 6 पृष्ठ होते हैं। कैसे भाई 6 पृष्ठ है? तो देखिएगा, एक पृष्ठ ये सामने आपको दिख रहा है, दूसरा पृष्ठ ये है, तीसरा पृष्ठ यहाँ है, चौथा पृष्ठ यहाँ है, पांचवा पृष्ठ, छठा पृष्ठ। तो 6 पृष्ठ है आपका। और घनाभ और घन में क्या होता है, तो घन में भी 6 पृष्ठ होता है, लेकिन घन का जो पृष्ठ होता है वो वर्गाकार होता है। वर्गाकार मतलब होता है कि सभी वर्ग के आकार के होते हैं, सभी वर्ग के आकार के होते हैं। तो वर्ग में सभी भुजा आपस में बराबर होता है, तो जितना लंबाई होगा उतना ही चौड़ाई होगा, उतना ही ऊंचाई होगा। लेकिन घनाभ में पृष्ठ अलग अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है, ऊंचाई अलग होता है और लंबाई अलग होता है। तो इसमें तीनों चीज का माप है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा। तो घनाभ पृष्ठ 6 पृष्ठ कहां पर है से देखिएगा। सबसे पहला पृष्ठ एक आगे हो गया, दूसरा पृष्ठ हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ठीक है। और पांचवा पृष्ठ आपका हो गया, है ना, 1 2 3, और ये सामने वाला पृष्ठ हो गया एक, पांचवा पृष्ठ हो गया अंदर, और नीचे वाला ये पृष्ठ हो गया छठा पृष्ठ। ध्यान दीजिएगा, ये 1 सामने का पृष्ठ है और 5 पीछे का पृष्ठ है, 6 नीचे का पृष्ठ है, 3 ऊपर का पृष्ठ है, 2 साइड वाला है, 4 इधर वाला है, ठीक है। एक कमरा में आप जहां पर हैं उस कमरा से आप जोड़ सकते हैं, 1 पृष्ठ, 2 पृष्ठ, 3 4 5 6, है ना। 6 पृष्ठ हमारा आ जाता है। तो यही 6 पृष्ठ है और 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो नीचे वाला पृष्ठ में आप देख रहे होंगे, नीचे वाला जो फर्श है, फर्श, इस पर ये लंबाई है और चौड़ाई है। तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। ये वाला सामने वाला जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, b गुने h, ठीक है। नीचे जो पृष्ठ है इसका जस्ट ऊपर जो पृष्ठ रहेगा उसका भी हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, होगा ना। ये साइड वाला पृष्ठ का हो गया चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो इधर भी होगा चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। तो ये वाला पृष्ठ का क्या होगा, ये सामने पृष्ठ होगा, तो इसका हो जाएगा आपका l गुने h, और ये सामने भी है उसका भी होगा l गुने h। तो कितने पृष्ठ हैं, 6 पृष्ठ आपका आता है। तो 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल, हो गया LB, BH, LB, BH और LH प्लस LH। तो आप जोड़िएगा तो आपका आ जाता है 2 into LB 2BH प्लस 2LH, और 2 कॉमन कर लेंगे, LB प्लस BH प्लस LH, ये हमारा 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाता है। आ जाएगा क्या? नहीं, जोड़ दिए, 1 2 3 4 5 6 को जोड़ देंगे, ये आ गया। तो पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, इसी का फार्मूला होता है। और है अगला है आयतन का फार्मूला। तो आयतन क्या होता है भाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 2 into लंबाई गुने चौड़ाई प्लस
चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है। एक चीज आता है इसमें विकर्ण। विकर्ण कहां से कहां तक होगा, तो इस कॉर्नर से देखिएगा और इस कॉर्नर की लंबाई जो होगा सो विकर्ण होगा, यहां से यहां तक का लंबाई जो होगा सो विकर्ण होगा, इसको विकर्ण कहेंगे। तो विकर्ण की लंबाई क्या होता है, तो विकर्ण बराबर आपका होता है लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। ये तीन फार्मूला आपका यहाँ पर से आता है। अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी सवाल में अब ऐसा ही तीन फार्मूला यहाँ बनेगा। तो यहाँ पहला हो जाएगा आयतन का फार्मूला, कितना आसान है देखिएगा, एल गुने बी गुने एच, आयतन बराबर एल बी एच, तो यहाँ सब बराबर है, तो ए गुने ए, तो ए क्यूब अर्थात भुजा क्यूब, अर्थात है भुजा क्यूब। क्या कहता है, ठीक है। अगला है पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल भाई 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई और लंबाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ तो लंबाई चौड़ाई सब बराबर है, तो ए गुने ए और ए गुने ए, तो आपका हो जाएगा 2 गुने 3a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर। इसी को कह सकते हैं 6 गुने भुजा स्क्वायर, इसको क्या कह सकते हैं 6 गुने भुजा स्क्वायर। फिर इसके बाद अगर इसका विकर्ण लिखिएगा तो विकर्ण भी वही हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो हो गया ए के स्क्वायर बी के स्क्वायर, तो हो गया √3 ए स्क्वायर। ए √3 गुने ए आ जाता है, इसका घन का विकर्ण आ जाएगा। ठीक है, यह आ जाता है हमारा घन का विकर्ण आ जाता है। ठीक है ना, घन का विकर्ण आ जाता है, ये हमारा घन का विकर्ण आ जाता है। ठीक है, पूरा साफ साफ आपको दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा। तो ये हमारा आ जाएगा, चलिए बहुत अच्छे। तो हमारा फार्मूला निकल जाता है और ये चीज़ों को हम देख लेते हैं। इस प्रकार से आपका घन का विकर्ण हो गया, नीचे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपका यहाँ तक फार्मूला सॉल्व आउट होता है। आप देखिएगा यहीं पर से एक प्रश्न बनता है कि अगर हम इसको कमरा मान लें, तो कमरा में कहता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल लाइए। तो इसी फार्मूला से यहीं पर ध्यान दीजिएगा, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो दीवारों का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो भाई ऊपर का छत और फर्श तो नहीं रहेगा, ऊपर का छत और फर्श नहीं रहेगा, तो ऊपर का छत और फर्श नहीं रहेगा, तो एल भी नहीं रहेगा और आपका एल भी नहीं रहेगा, एक और एल भी नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, तो हो जाएगा क्या बी एच, तो 2BH प्लस 2LH। तो अगर यहाँ पर 2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 2L प्लस B इंटू H, मतलब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्या भरी है, जिसको हटाने के लिए कहेगा उसका एगो हटा देंगे। कमरा के 4 गो कहा है, 6 गो पृष्ठ होता है, इसमें कितने पृष्ठ होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, कहता है 4 गो के निकालिए, 1 2 3 4 हैं, ये हटा दीजिए। इसमें क्या होता है चौड़ाई और ये वाला लंबाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई हटा दीजिए दोनों, ऊपर से और नीचे से, तो बच गया क्या 2BH और 2LH, यहाँ पर 2 छूट गया है 2LH, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। जैसा भी क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ देंगे जब ये फिगर हमारे दिमाग में बैठा हुआ रहेगा तब। अब आगे आता है बेलन, एक होता है बेलन, तो बेलन का हमको निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन, तो बेलन का निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो भाई बेलन क्या है, तो बेलन जानने से पहले कहीं सा वृत्त के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। वृत्त देखिएगा, वृत्त होता है इस तरह से रिंग, और यहाँ पर होता है एक सेंटर, और यहाँ से यहाँ होता है त्रिज्या। होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, और सुनो ना जी, होता है कि नहीं होता है। वृत्त देखे हैं, वृत्त यही होता है कि एक ऊपर गोला होता है, एक गोल है, यहाँ है वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है
पाई आर स्क्वायर और परिधि क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, होता है ना, होता है ना। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और परिधि 2 पाई आर। अब आइएगा, देखिए हम इसको वृत्त को कुछ ऊंचाई दे दिए। देखिए ये भी भाग जो है वो हमारा वृत्ताकार है। ये भाग जो है ये अभी जो खाली आपको हॉल दिख रहा है, हॉल को मत देखिए आप, ऐसे इसकी 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 ये इसको ये देखिए, ये वृत्ताकार है, ये गोल है, ये गोल है, वृत्ताकार है, और यहाँ भी एक वृत्त है और इसमें ऊंचाई दे दिए। क्या दे दिए? ऊंचाई। पूरा सिलेंडर आप देख सकते हैं, जो सिलेंडर का प्रकार का होता है ये उसी के आकार का है। यहाँ भी गोल है, यहाँ भी गोल है, और इसके बीच में ऊंचाई है। तो जब इसमें ऊंचाई दे देंगे तो इसका फिगर हो जाएगा आपका एक वृत्त ऊपर और एक वृत्त नीचे। तो फिगर बन जाएगा फिगर बन जाएगा कुछ ऐसे। क्या कहना है, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहाँ तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक r होता है, क्या होगा r, यहाँ से यहाँ तक r, और ये जो ऊंचाई होता है ये हो गया आपका ऊंचाई h, यही ऊंचाई h हो गया, और ये r है, और ये r है, और r बराबर होता है d, तो d बराबर 2r, तो r बराबर d/2। ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब आइएगा, तो बेलन का अगर आयतन निकालना रहेगा तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर h गुना हो जाएगा, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर h। 2 पाई आर h एक में गुना हो गया, आकर के क्या गुना हो गया? h गुना हो गया, h गुना हो गया। ठीक है, अब सुनिएगा, इसी प्रकार से अगर इसका पहला, दूसरा और तीसरा निकालिएगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, देखो ये हमारा हो गया वक्र पृष्ठ, ये वाला 2 पाई आर h, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ऊपर भी एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और नीचे भी एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो कुल में सब जोड़ देंगे। तो भैया हो गया 2 पाई आर h प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो हो गया 2 पाई आर h प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर कॉमन कर देंगे तो हो जाएगा r प्लस h। आ गया। अब है शंकु। तो शंकु किसे कहेंगे? चौथा नंबर में हमारा आता है शंकु। तो शंकु क्या है, ध्यान दीजिएगा और फटाफट लिखिएगा। तो शंकु हमारा हो गया एक वृत्त पर ऊपर कोणीय रूप में बढ़ा देते हैं, जैसे बर्थडे में टोपी देखे होंगे बच्चों को पहने हुए, नीचे वृत्ताकार होता है, ऊपर शंक्वाकार होता है। ये आपका त्रिज्या हो गया, ये ऊंचाई हो गया, और इस ऊंचाई को तिरछी ऊंचाई कहते हैं। इस ऊंचाई को तिरछी ऊंचाई कहते हैं। यहाँ तो वही ऊंचाई होगा, तो भैया यहाँ भी d होगा, यहाँ से यहाँ तक d होगा, d बराबर 2r होगा, और निकालना होगा तो d/2 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी बदल जाता है, क्या होता है तो देखिएगा, शंकु का आयतन बराबर हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और होता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर l, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, कितने पृष्ठ है इसमें? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में एगो तो ये हो गया पाई आर l, या ऐसे बना से क्या हो गया पाई आर l, या ऐसे बना से पाई आर l। अरे भुजा नहीं खाने के लिए लेते हैं 3 कोनवा वाला, ऐसे भुजा डाल कर देता है, ये कॉर्नर हो गया, और नीचे इसमें भुजा डाला हुआ है, ये इसकी पृष्ठ हो गया पाई आर l, और नीचे भी एक पृष्ठ है उसका नाम है पाई आर स्क्वायर। तो वही हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ पाई आर l प्लस पाई आर स्क्वायर। तो अगर पाई आर कॉमन कर देंगे तो l प्लस r, पाई आर कॉमन कर देंगे तो l प्लस r हो जाता है। फटाफट लिखिएगा, और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो का। ठीक है,
लिख लिए, बहुत अच्छे। तो अब हमारे पास 2 बच गया, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब हम लेकर आते हैं आपके पास गोला और अर्धगोला। इसका भाग को हम इरेज करते हैं। देखिएगा, अब हमारा भाग बनता है 5 नंबर का गोला। गोला लड्डू देखे हैं, सेब देखे हैं, सब गोला है, स्फेयर। गोला इस प्रकार की आकृति होता है, जो गोल होता है और उसका पूरा गोल होता है और अंदर से भी भरा हुआ होता है। 3D डायग्राम बनता है, इसे गोला कहते हैं। और एक हमारा है कि इसको आधा से काट दिए, इसको आधा से काट दिए तो बन गया इस तरह का फिगर। ये हो गया हमारा अर्धगोला। ये हमारा फिगर हो गया अर्धगोला। अर्धगोला ये फिगर हो गया अर्धगोला, इसको हेमीस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो गोला क्या होता है भाई? देखिए गोला में भी है कि सब लिख लीजिए, पाई आर एक में लिख लो, और पाई आर। तो कैसे हुआ? तो गोला में अगर कहेगा गोला का आयतन नंबर 1, आयतन बराबर तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरा में लिखेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, तो पाई आर लिखे थे आप यहाँ पर, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और तीसरा में हो जाएगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, यहाँ से लिख रहे हैं तो भी होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब है अर्धगोला। तो अर्धगोला के जब बात आएगा तो आधा, तो आयतन को कर दीजिए आधा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। और पृष्ठ क्षेत्रफल का रहा है तो पृष्ठ क्षेत्रफल को भी कर दीजिए आधा, तो 2 पाई आर स्क्वायर। और एक चीज का रहा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? एक पृष्ठ ये है पाई आर स्क्वायर और ऊपर भी एक पृष्ठ है पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपका हो गया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ तक आपका हो गया अर्धगोला। तो यहाँ तक ये आपका अर्धगोला हो जाता है। और इसके बाद एक और फॉर्मूला आता है, उसको कहते हैं शंकु का छिन्नक। छिन्नक, तो शंकु का छिन्नक क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, अगर बेलन ये नोट कर लिए होंगे तो हम इसको इरेज करते हैं, साफ करते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है, ये शंकु है हमारा, शंकु है 6 नंबर 7 नंबर 7 नंबर। शंकु को ऐसे काट दीजिए, तो काट देंगे तो ऊपर ऐसे हो जाएगा और ये इस तरह से बाल्टी के आकार का बन जाएगा। नहीं, ऊपर काट देंगे यहाँ पर तक और काटा हुआ भाग ऐसे ऊपर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ त्रिज्या हो गया r1 और यहाँ पर त्रिज्या हो गया r2 और यहाँ से यहाँ के बीच में ऊंचाई है। तो छिन्नक का आयतन निकालना रहेगा, तब हो गया 1/3 पाई r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r1 इंटू r2 इंटू h। ठीक है, किसका आयतन? शंकु के छिन्नक का आयतन। शंकु का छिन्नक है, नीचे वाला भाग शंकु का छिन्नक है। जो बाल्टी आप देखे हैं ना, बाल्टी का मुंह ऊपर चौड़ा रहता है, नीचे का मुंह पतला होता है, ये एल है ये एच है। तो ये हो गया शंकु का छिन्नक का आयतन। पृष्ठ क्षेत्रफल रहेगा, तो पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r1 प्लस r2 इंटू एल। पृष्ठ क्षेत्रफल ये हो जाएगा r1 इंटू r2 प्लस एल। ठीक है, और एल बराबर क्या होगा? यहाँ पर भी एल बराबर बताना चाहिए था हमको। यहाँ पर होता है एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ एल बराबर होगा एच स्क्वायर r2 माइनस r1 के स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पृष्ठ क्षेत्रफल किसका? छिन्नक का। पहला, दूसरा और तीसरा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ कितना है इसमें? 6 गो है, 3 गो है। एक ऊपर है पाई r1 स्क्वायर, नीचे है
पाई R2 स्क्वायर, ये है पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। ये हो गया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इसका, शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु के छिन्नक तक आपका आ गया। यहाँ होता है शंकु का छिन्नक। तो आज के लिए इतना ही, कल करेंगे हम इस पे क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ हैं यूट्यूब पे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, नया वीडियो जाते के साथ आपको घंटी मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।